और पहला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने किस खेल के प्रचार और विकास के लिए एक स्पेशल रिंग इंस्ट्रक्शन कोर्स का आयोजन किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फुटबॉल। तो देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण ने 30 जुलाई 2020 को फुटबॉल के प्रचार और विकास के लिए एक स्पेशल रिंग इंस्ट्रक्शन कोर्स का आयोजन किया था। देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो नीलम कपूर है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो देखिए, अभी हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर अपना परसेवरेंस नाम से एक रोवर लॉन्च किया है। देखिए, 2020 में मंगल ग्रह पर लॉन्च किया गया यह तीसरा मिशन है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने मिशन होप लॉन्च किया था और चीन ने तियानबेन फर्स्ट को मंगल ग्रह पर भेजा था। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सड़कों को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मेकडेमाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर ने। तो देखिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मेकडेमाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। देखिए, ये जो कार्यक्रम है मेकडेमाइजेशन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का शुभारंभ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा किया गया था। लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बन गए जिनका नाम है मनोज सिन्हा। तो आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। अगला क्वेश्चन है, कृषि में उत्सर्जन को कम करने के लिए पायलट आधार पर ग्रीन एग्री प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मिजोरम राज्य में। तो देखिए, मिजोरम राज्य में कृषि में उत्सर्जन को कम करने के लिए पायलट आधार पर ग्रीन एग्री प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है, ग्रीन एग्री प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? मिजोरम राज्य में। देखिए, मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो जोराम थंगा है और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी में पहले स्थान पर पहुंच गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एप्पल। तो देखिए, एप्पल ये अमेरिकी कंपनी है। तो अभी हाल ही में एप्पल कंपनी के शेयरों में 10% की बढ़ोतरी हुई है। तो इसलिए सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी की लिस्ट में पहले स्थान पर पहुंच गई है, याद रखना है। देखिए, बात करें एप्पल की, तो इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। इसका मुख्यालय कुपटीरिनो कैलिफोर्निया अमेरिका में है और इसके CEO कौन है? तो टिम कुक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय पंचायत निधियों का ऑनलाइन ऑडिट करेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय। तो देखिए, पंचायती राज मंत्रालय ने 2019-20 के लिए देश भर में अनुमानित 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से 20% का ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय लिया है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुस्ताव ट्रैबे अवार्ड जीतने वाले पहले सौर नौका का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आदित्य। तो देखिए, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका जिसका नाम है आदित्य है। तो इसने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रैबे अवार्ड जीता है। तो आपको याद रखना है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका कौन सी है? उसका नाम है आदित्य। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता फ्रेंच लीग कप 2019-20 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो देखिए, फ्रेंच लीग कप 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो पेरिस सेंट जर्मेन ने जीता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरिस सेंट जर्मेन ने, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बेल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2020 में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरिकृष्ण पेंटाला ने। तो देखिए, भारत के हरिकृष्ण पेंटाला ने स्विट्जरलैंड में आयोजित बेल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2020 में दूसरा स्थान प्राप्त करके रजत पदक जीता है, याद रखना है। और देखिए, इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहे? तो प्रथम स्थान पर रहे पोलैंड के राडोस्लाव बोजताजेक। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड ब्यूरो सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो देखिए, आप सभी जानते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ये भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं और देखिए, इन्हें मई 2020 में WHO का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था।
तो इन्होंने अभी हाल ही में WHO के यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड ब्यूरो सत्र की अध्यक्षता की है। देखिए बात करें WHO की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एडहानम है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण स्थिरता के लिए किस संगठन को फिक्की CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डालमिया भारत समूह को। तो देखिए डालमिया भारत समूह को पर्यावरण स्थिरता के लिए फिक्की CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए बात करें फिक्की की, यानी कि FICCI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए फिक्की भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विजय कुमार चौधरी। देखिए विजय कुमार चौधरी ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में अपने विचारों, लेखों और जीवन यात्रा का संकलन किया है। तो आपको याद रखना है, सियासत में सदस्यता के लेखक हैं विजय कुमार चौधरी। और मैं आपको बता दूं, मैंने पहले से ही 2020 की महत्वपूर्ण पुस्तकों का वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं, या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने गुयाना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो देखिए अगस्त 2020 में गुयाना के नए राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो राष्ट्रपति बने जिनका नाम है डॉक्टर इरफान अली। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और बात करें प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री बने हैं मार्क फिलिप्स। दोनों याद रखने हैं। और देखिए बात करें गुयाना की, तो इसकी राजधानी क्या है? तो जॉर्ज टाउन है और मुद्रा है डॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन है, HDFC बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा शशिधर जगदीशन को। तो देखिए अभी हाल ही में HDFC बैंक के नए CEO यानी कि नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए, जिनका नाम है शशिधर जगदीशन। देखिए ये 27 अक्टूबर 2020 से कार्यभार संभालेंगे। अब देखिए किसका स्थान लेंगे? तो ये आदित्य पुरी का स्थान लेंगे, याद रखना है। देखिए बात करें HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना अगस्त 1994 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा IIT खड़गपुर को। तो देखिए IIT खड़गपुर ये पश्चिम बंगाल में है। तो देखिए इस संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है। तो इसलिए IIT खड़गपुर को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है। और देखिए इसे कब स्थापित किया गया था IIT खड़गपुर को? तो इसे 1951 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया योजना की आम परिषद की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा किरण रिजिजू। तो देखिए युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 4 अगस्त 2020 को खेलो इंडिया योजना की आम परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों में आशा और विश्वास को कायम रखने और नए ऑफर और भारी छूट देने के लिए कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है। देखिए इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक भी बना था। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। देखिए बात करें कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO कौन है? तो उदय कोटक हैं। बात करें देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी कोटक महिंद्रा बैंक की? तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। तो देखिए जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बन रहा है, जो कि 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए यह पुल नदी तल से 359 मीटर ऊंचा होगा, यानी कि इसकी जो ऊंचाई होगी नदी तल से वो 359 मीटर होगी। और देखिए अभी तक दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है? तो चीन की सुईपई नदी पर बना है, जिसकी ऊंचाई है करीब 275 मीटर।
परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है हरियाणा राज्य ने। तो देखिए ये जो परिवार पहचान पत्र हरियाणा राज्य ने शुरू किया है, तो देखिए इसका उद्देश्य है राज्य में रहने वाले परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। देखिए इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा। तो परिवार पहचान पत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? हरियाणा राज्य में। देखिए हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के लिए 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो भारत ने 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है मालदीव को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मालदीव को। देखिए बात करें मालदीव की, तो इसके वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। और इसकी राजधानी क्या है मालदीव की? तो वो है माले। और इसकी मुद्रा है मालदीव रुपया, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नत ने। तो देखिए ये जो स्मार्ट इंडिया हैकथॉन है, तो ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है, जिसे 2020 में जीता है रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नत ने, याद रखना है। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे के वास्तविक समय की निगरानी के लिए शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा OHE इंस्पेक्शन ऐप, यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप। ये भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया एक ऐप है। देखिए इस ऐप के जरिए भारतीय रेलवे ट्रेन की लाइव मॉनिटरिंग करेगा, जो तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने में मदद करेगा। तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने ये ऐप जारी किया है। देखिए बात करें इस समय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी को मालूम होगा विनोद कुमार यादव हैं, जो कि दिसंबर 2020 तक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत। तो देखिए 2021 में होने वाले ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा। और देखिए जो ICC T20 वर्ल्ड कप 2020 में होने वाला था, ये अब 2022 में होगा। कहाँ पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आभासी कक्षाओं के संचालन के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने। तो देखिए कोविड-19 महामारी के कारण महाराष्ट्र राज्य के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा उपकरण पेश करने हेतु गूगल के साथ समझौता किया है। देखिए महाराष्ट्र राज्य शिक्षा के लिए G Suite और गूगल क्लासरूम लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक राज्य ने। तो देखिए कर्नाटक राज्य ने किसानों के लिए एक कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। देखिए यह ऐप किसानों की खेती से संबंधित सूचना सहित सभी अंशधारकों को बाजार के आंकड़ों और अनुसंधान से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।